अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम इकोसिस्टम में ये देखते हैं कि बायोस्फीयर जो है वो क्या है। ठीक है, तो इकोसिस्टम इकोलॉजी हमने देखा और इकोसिस्टम हमने देखा है। ठीक है, तो इकोलॉजी का यूनिट है इकोसिस्टम। ठीक है, और इकोसिस्टम में फिर हमने पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम्स और ये चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है उस एरिया, उतनी लेयर को कहते हैं अर्थ के इर्द गिर्द जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स या लाइफ मुमकिन है। ठीक है ना। तो यानी कि बायोस्फीयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। Organisms within the biosphere not only adopt themselves. ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो हैं within the biosphere not only adapt themselves to the environment but also interact to modify and control chemical and physical conditions of the biosphere. यानी कि ऑर्गेनिज्म जो हैं बायोस्फीयर के अंदर रहते हैं और अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्ट भी करते हैं, और इसके साथ साथ वो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं बायोस्फीयर्स की, यानी कि केमिकल और फिज़िकल कंडीशंस, इनके साथ जो है असरअंदाज भी आप इनके ऊपर ये कंडीशन असरअंदाज भी होती हैं और ये भी उन कंडीशंस को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। एन ऑर्गेनिज्म लिव इन हैबिटाट, तो ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पे रहता है, एक्चुअल प्लेस होती है जो ऑर्गेनिज्म की, वो हैबिटाट कहलाती है। ठीक है। An organism respond to a variety of environmental factors, and only when all of them are within the range of tolerance it can inhabit a location. तो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है, रद्दमल शो करता है। ठीक है, और वो जो है एक यानी कि जो टॉलरेबल रेंज होती है ना जो एनवायरमेंटल कंडीशंस की, तो वहाँ उसको बर्दाश्त करके वहाँ पे फिर उस जगह पे रहना शुरू कर देता है। ठीक है ना, यानी कि जो उसके लिए काबिल बर्दाश्त जगह है वहाँ पे रहना शुरू करता है। द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटाट। तो वो हकीकी पोजीशन, हकीकी जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है या मौजूद है, वो उसकी हैबिटाट है। ओके, इन 1917 जोसेफ ग्रीनल, एन अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट, फर्स्ट प्रपोज द टर्म निच इन इकोलॉजी। अब एक और टर्म हम देखेंगे जिसको निच कहते हैं। ठीक है ना, तो निच क्या है? द हैबिटाट एंड निच आर क्लोज रिलेटेड। तो ये दोनों ही आपस में रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से ताल्लुक है इन दोनों का। निच इज डिफाइंड एज द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच अ स्पीशी इज restrained by limitation of its physical structure and its physiology. तो जो है निच, यानी कि निच की एक सबसे आसान जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। कंसिडर द निच द बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी। यानी कि चार्ल्स ईटन क्या कह रहे हैं? चार्ल्स ईटन कह रहे हैं कि जो निच है वो ऑर्गेनिज्म का बेसिक रोल है उसका कम्युनिटी में। ठीक है ना, यानी कि जो वो फंक्शंस परफॉर्म करता है अपनी कम्युनिटी में, वो उसका जो है निच है। ठीक है ना, और इसको जो है एक सादा जो है इसकी डेफिनेशन ये भी है कि ऑर्गेनिज्म का जो प्रोफेशन होता है वो निच है। ठीक है ना। द बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी, व्हाट इट डज इन एंड फॉर लिविंग कम्युनिटी, कि वो वहाँ पे जो करता है, वो जो रोल प्ले करता है कम्युनिटी के अंदर या कम्युनिटी में रहने के लिए। ठीक है ना। इट्स रिलेशनशिप टू इट्स फूड एंड इनिमीज़, इसका जो रिलेशनशिप है अपने फूड के साथ या फूड के सोर्स के साथ और अपने दुश्मनों के साथ। इन अदर वर्ड्स ही डिफाइंड द निच एज द स्पीशीज़ ऑक्यूपेशन। तो चार्ल्स सिटन ने और यानी कि आसान ज़बान में इसको कहा कि ये स्पीशी का ऑक्यूपेशन है, यानी कि जो इसका प्रोफेशन या इसके जो है कि किस तरह वो अपना जो काम सर अंजाम देता है और इसका पेशा क्या है। ठीक है ना। इट रेफर्स टू अ प्रोफेशन आर जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नीच जो है, ठीक है ना। इकोसिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जॉब्स आर वेज ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली कंसर्न विद फीडिंग। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो हैं इकोसिस्टम के अंदर जो हैं वो मुख्तलिफ जॉब्स जो हैं या मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं। ठीक है ना, और उससे जो है कि इकोसिस्टम बनता है।
और ये जो है कि ख़ुसूसन जो मुख्तलिफ़ जो काम सर अंजाम दे रहे हैं वो क्या हैं, वो उसकी फीडिंग से है, यानी कि खुराक का ये कैसे वो अपनी खुराक लेते हैं, द रोल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशी विद एन इकोसिस्टम, क्या कारकर्दगी है किसी खास स्पीशी की एक इकोसिस्टम में, इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन विद द लिविंग एंड द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये यानी कि इसका प्रोफेशन है, यही इसका नीचे है। नीचे इस तो नीच जो है, अनिच इज डिफाइंड एज द रोल एज स्पीशी अ स्पीशी प्लेज इन अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस। तो नीच जो है वो स्पीशी का रोल है जो कम्युनिटी में परफॉर्म करता है, जिसमें उसका रवैया और उसके जो असरात हैं वो शामिल हैं। ठीक है ना। इकोलॉजिकल नीच with habitat also specifies how the organisms gets its supply of energy and materials. For example, organisms predators, prey and competitors, as well as its behavior and interactions are considered elements of its niche. Okay. In addition, niche includes all the physical factors of the environment necessary for survival, such as range of temperature, amount of humidity, the pH of the water and soil. ठीक है। तो निच में जो है ये वाले फैक्टर्स जो है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के अमाउंट यानी कि नमी का तनासब, और पीएच वाटर और सॉइल की। ठीक है। इसके बाद ये ऑर्टोकोलॉजी सिनेकोलॉजी जो है ये हमारे न्यू सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हैं। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना, कि कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के, हमने उस दिन जब प्रीवियस डे हमने ये इसको देखा था कि इकोसिस्टम बायोटिक के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना। तो वैसे भी आपको ये बात पहले भी आपको पता है किसी कदर। तो as discussed earlier, the ecosystem can be divided into two main components. बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसके किसी इकोसिस्टम के, तो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब शामिल होते हैं। ठीक है ना। इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एनिमल्स सपोर्टेड बाय बायोस्फीयर, यानी कि ये जो ज़मीन के इर्द गिर्द जो वो लेयर है जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है, वहाँ पे रहने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। बायोस्फीयर इज स्प्रेड आउट ओवर द सरफेस ऑफ द प्लानट अर्थ एक्सटेंडिंग अबाउट 8 to 10 kilometers to the upper reaches of atmosphere and also the same distance into the depths of ओशन, यानी कि 8 से 10 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर, और इतना ही तकरीबन समंदर के अंदर जो है ना ज़िंदगी जहाँ तक मुमकिन है वो बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है ना। और एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो कौन से हैं? एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है ना, ठीक है, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है ना, ये शामिल है। इन इकोलॉजिकल टर्म दे आर कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है ना। ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसके जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? एटमॉस्फेयर। तो एटमो जो है वो एयर को कहते हैं, सफ़ियर जो है प्लेस को कहते हैं। ठीक है ना। या कुराए हवाई को कह रहे हैं हम। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे ये क्या है, यानी कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर्स पे मुश्तमिल है। ठीक है ना। यानी कि जो हमारा वाटर का जो स्फीयर है पूरा हवाई, और इसके बाद हाइड्रोस्फीयर यानी कि हाइड्रो हाइड्रो यानी कि आबी कुरा जो होता है। ठीक है ना। हाइड्रो और स्फीयर जो है प्लेस या ठीक है ना। और इसके बाद लिथोस्फीयर जो है, लिथो सॉइल के लिए वर्ड है, यानी कि ज़मीन से रिलेटेड जो हमारा कुर्रा जहाँ पे मुमकिन है लाइफ। ओके।